हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को समझते हैं। एक 3 सेंटीमीटर ऊंची वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाए ताकि पर्दे पर इसका चमकीला प्रतिबिंब बने। प्रतिबिंब की प्रकृति तथा आकार ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं मुख्य अवधारणा। मुख्य अवधारणा। तो बच्चों, मुख्य अवधारणा में हम सर्वप्रथम बात करेंगे कि हमें क्या दे रखा है। हमें अवतल दर्पण दे रखा है। तो अवतल दर्पण की अगर हम बात करें तो जिसका आंतरिक भाग तो क्या होता है, परावर्तित होता है, जबकि बाह्य भाग क्या होता है, जिसका परावर्तन नहीं होता है। अगर ये कोई वस्तु रखी है यहाँ पर अवतल दर्पण के सामने, तो अवतल दर्पण के सामने जो वस्तु रखी है उसकी दूरी ध्रुव से जो होती है वो यू होती है। और मान लीजिए कि यहाँ पर उसका प्रतिबिंब बन रहा है। ये क्या है, उसका प्रतिबिंब है। और ये क्या है, वस्तु है। तो प्रतिबिंब से जो दूरी होती है उसे v से प्रदर्शित करते हैं। और अगर ये फोकस है तो फोकस से जो दूरी होती है उसे f से प्रदर्शित करते हैं। तो यहाँ से दर्पण सूत्र निकल के आता है। दर्पण सूत्र संबंध होता है u, v और f में। वो क्या कहता है, 1/f बराबर 1/v 1/u के बराबर होता है, धन 1/u के बराबर होता है। और अगर आकार की बात करें तो इसके लिए हमें आवर्धन क्षमता देखी जाती है। तो आवर्धन क्षमता जो होती है उसे m से प्रदर्शित करते हैं। वो क्या होती है, HI/HO बराबर V/U। ठीक है, इन्हीं अवधारणाओं को उपयोग में लेकर चलिए प्रश्न को हल करते हैं। हल। पहले देखते हैं कि प्रश्न में हमें दिया क्या है। दिया है, तो देखिए, हमें बोल रखा है कि हमारे पास क्या है, एक अवतल दर्पण है। ठीक है, ये हमारा अवतल दर्पण है। ठीक है, अब अवतल दर्पण पर कितना, 3 सेंटीमीटर ऊंची एक वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है। देखिए, फोकस दूरी तो क्या दे रखी है यहाँ पर, 15 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर की फोकस दूरी है। और 20 सेंटीमीटर पर हमारी वस्तु को रखा गया है, जो कितनी सेंटीमीटर पर है, 20 सेंटीमीटर पर वस्तु को रखा गया है। ठीक है, अब वस्तु की ऊंचाई जो दे रखी है हमें, जिसे हम HO से प्रदर्शित करते हैं, वो हमें दे रखी है कितनी सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर की दे रखी है। तो चलिए पहले तो चिन्हों का निर्धारण कर लेते हैं। तो हमें HO दे रखा है, तो अगर मुख्य अक्ष के, ये क्या है, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष के लंबवत अगर हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो धनात्मक चिन्ह का उपयोग करते हैं, तो धनात्मक 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। फिर अगर बात करें यू की, जो कि वस्तु की दूरी होती है कहाँ से, कहाँ से, ध्रुव से। तो इसके लिए हमें आपतित किरण के विपरीत ओर जाना पड़ रहा है। तो विपरीत ओर अगर हमें जाना पड़ रहा है तो ऋण चिन्ह का उपयोग करेंगे, तो ऋणात्मक 20 सेंटीमीटर हो जाएगा। इसी प्रकार अगर हम फोकस दूरी की बात करें, फोकल दूरी की बात करें, फोकस दूरी की, तो वो कितनी हो जाएगी, ऋणात्मक 15 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो यहाँ से सर्वप्रथम हम यहाँ पर ये पता लगाएंगे कि यहाँ पर प्रतिबिंब की स्थिति क्या है। तो प्रतिबिंब की स्थिति निकालने के लिए हमें उपयोग में लेना होगा दर्पण सूत्र। दर्पण सूत्र क्या कहता है, दर्पण सूत्र u, v और f में संबंध को बताता है। तो 1/f बराबर क्या होता है, 1/v धन 1/u होता है। ठीक है, तो यहाँ से f तो हो जाएगा ऋणात्मक 15, v हो जाएगा, v हमें निकालना है, u कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो 1/v बराबर क्या हो जाएगा, ऋणात्मक 15 तो वहीं रखेंगे और वो हो जाएगा धन 20। और यहाँ पर लसप आ जाएगा 60। तो 15 के पहाड़े में 4 बार, 20 के पहाड़े में 3 बार, तो हमारा भी यहाँ से क्या आ जाएगा, ऋणात्मक 60 सेंटीमीटर आ जाएगा। और ये ऋणात्मक 60 सेंटीमीटर हमें क्या बता रहा है कि वस्तु की जो प्रतिबिंब है वो उसी तरफ बन रहा है जिस तरफ वस्तु रखी है। मतलब ये जो प्रतिबिंब है, ये कौन सा प्रतिबिंब बना है, वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा। मतलब ये जो प्रतिबिंब होगा, ये कौन सा प्रतिबिंब होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा।
अब हम बात करते हैं इसके आकार की। तो आकार की बात करने के लिए हमें क्या उपयोग में लेना पड़ेगा? आवर्धन क्षमता, जिसको हम m से प्रदर्शित करते हैं। तो अब हम बात करेंगे आवर्धन क्षमता की। आवर्धन क्षमता क्या होती है? HI बटे HO बराबर V बटे U। ठीक है। तो HI अगर हमें निकालना है तो HI का मान, HO का मान रख देंगे। HO का मान कितना दे रखा है? 3 दे रखा है। V का मान अभी अभी हमने निकाला 60, और U का मान जो हमें दे रखा है वो दे रखा है 20। ठीक है। तो यहाँ से 20 से कटेगा 3 बार, और ये हो जाएगा HI हमारा कितना हो जाएगा? 9 सेंटीमीटर हो जाएगा। और ऋणात्मक आ रहा है, तो इससे हमें क्या पता लग रहा है कि जो यहाँ पर प्रतिबिंब बन रहा है उसका आकार पहले तो बड़ा है, बड़ा आकार होगा। द्वितीय हमें पता लग रहा है, यहाँ पर ऋणात्मक चिन्ह ये बता रहा है कि इसका जो प्रतिबिंब होगा वो उल्टा बना है। ठीक है। तो आभासी है, बड़ा है और उल्टा है, और उसकी जो स्थिति है वो 60 सेंटीमीटर पर वो ज्यादा बढ़िया दिखेगा, अच्छा दिखेगा। तो यही हमारे इस प्रश्न के उपयुक्त उत्तर होंगे। तो मैं आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। धन्यवाद।